मुझे दूसरों के साथ सोना पसंद नहीं। क्या हुआ जॉन? कुछ नहीं। नील को दूसरों के साथ सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसने मुझे कमरे से निकाल दिया। तुम जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। तुम यहाँ मत सो, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। चलो अंदर चलो। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। इसमें क्या गलत है? चलो। ठीक है सारा, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। बातें तो बड़ी मीठी मीठी कर रहे थे, अब देखो खुद ही देर कर रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या मैं आपको एक डांस के लिए इनवाइट कर सकता हूँ? नहीं थैंक यू। हेलो पापा, आप कहाँ हो? अगर जल्दी नहीं आए तो मम्मी को कोई और ले जाएगा। नील, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए ना, तुम पार्टी में क्या कर रहे हो? जाहिर है आपकी मदद करने आया हूँ। आप इतने सीधे हो, मेरे बिना मम्मी को कैसे मनाओगे? मदद? तुमने ऐसा क्या देख लिया पार्टी में जो तुम इतना डर रहे हो? पापा जल्दी आइए, मैं मम्मी का ध्यान रखता हूँ। बाय बाय। हेलो हेलो, कितना समय लगेगा अभी? बस 5 मिनट। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने मुझे अपनी पार्टनर बनाने के लिए बुलाया है। क्लारा, भले ही तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वेदा के लिए स्पेशल डिजाइनर साइनिंग के लिए बधाई देती हूँ। ये बुरा हो गया, अगर साइनिंग के समय सारा ने देख लिया तो मेरी डिजाइन की चोरी पकड़ी जाएगी। कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे वो अंदर न जा पाए। सारा, एक बात है जो मैं तुम्हें हमेशा से बताना चाहती थी। क्या बात? ओह नो, मम्मी के साथ बुरा किया। पापा, मम्मी पानी में गिर गई है। क्या? क्लारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा, प्लीज मुझे धमकाना बंद करो। हमारे घर का सारा पैसा पहले ही तुम्हें दे दिया है, फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो? इतनी शान से कपड़े पहन कर आई है, लेकिन ये तो बस अपने माँ बाप का पैसा खाने वाली है। झगड़ा करने के लिए जगह और समय नहीं देखती। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? मैनेजर, ये मेरी बहन है। ये जानबूझकर बखेड़ा कर रही है। मैं इन्हें ऊपर बुलाकर यहाँ से जाने को कहती हूँ। क्या? हमारी वेदा पार्टी में झगड़ा करने की हिम्मत? इन्हें सबक सिखाना होगा। गार्ड्स, इन्हें सबक सिखाओ। जरा समझ में आए इन्हें क्या किया है। ऐसे मत करो, प्लीज ऐसे मत करो तुम लोग। अरे पापा अभी तक नहीं आए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सब रुक जाओ। वाह, कितनी हैंडसम लग रही हो। डरो मत, मैं आ गया। तुम कौन हो? तुम भी यहाँ झगड़ा करने आए हो? मैनेजर, ये मेरी बहन का आशिक है। ओह, तो इन दोनों का चक्कर चल रहा है। एक कम था कि अब 2 आ गए। 2 और गार्ड्स को बुलाओ। इन्हें इतनी बुरी तरह से मारो कि ये पानी में गिर जाए। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है ऐसा। अभी हट जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या अंजाम होगा? मैनेजर, इस आदमी की बातों में मत आना। जल्दी से कुछ करो, नहीं तो लोग बेटा को कमजोर समझने लगेंगे। हमला करो। रुक जाओ। माइकल साहब, अगर पानी में इन दोनों को कुछ हो गया तो वेदा कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। माइकल साहब, क्या हुआ? मैं तो बस इन वर्कर्स को सबक सिखा रहा था, आप परेशान मत होइए। निचले दर्जे के लोग, तुम्हें पता भी है ये दोनों है कौन? तुम्हें पता भी है ये दोनों है कौन? जॉन, तुम अपने कजन को समझाओ, नहीं तो वो हमारी पहचान उजागर कर देगा। कौन है ये? मेरी प्यारी सारा, हम लोग मॉर्गन ग्रुप के हाई डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जी। हाँ, ये दोनों मॉर्गन ग्रुप के बेहतरीन कर्मचारी हैं। मैनेजर, क्या आप चाहते हैं कि आज रात वेदा और मॉर्गन ग्रुप का कोलैबोरेशन टूट जाए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है अभी वेदा के मालिक को कॉल करने में। बोलो, करूँ क्या?
नहीं नहीं प्लीज, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इन दोनों को बाहर निकालो, जल्दी करो। माइकल साहब, आज की घटना वेदा की गलती है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अभी इन दोनों वर्कर्स को उनके घर भिजवाता हूँ। क्या ये ठीक रहेगा? और हाँ, हमारे साइनिंग सेरेमनी का समय हो रहा है, क्या हम दोनों वहाँ चले? आओ चलते हैं। प्लीज सर, आइए चलते हैं ना। माफ करना मुझे, मेरी वजह से तुम साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाए। ये तुम क्या कह रही हो मेरी प्यारी सारा? तुम्हारी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब बाद में। तुम प्यारे हो सच में। आप चिंता मत करो, आप और पापा साइनिंग सेरेमनी में हिस्सा ले सको, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। हाउसकीपर, 2 गाउन यहाँ भेजो, पापा और मम्मी के लिए, जल्दी करो। नील, तुम यहाँ कैसे आए? पापा के साथ आया हूँ। हाँ, ये मेरे साथ आया है। ओह, विंगमैन नंबर 1 का काम शानदार रहा। विंगमैन नंबर 2, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया, बस थोड़ी देर में आते तो बेहतर होता। अरे बंद करो, मुझे शर्म आ रही है बहुत। कपड़े आ गए? छोटे साहब, कपड़े आ गए हैं। अब खड़े क्यों हो? जल्दी करो, मम्मी और पापा की मदद करो। जी। सुना, वेदा की डिजाइनिंग का चुनाव बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं कैसे ये सिलेक्ट हो गए हैं। और ये तो खूबसूरत भी है, इन्हें वेदा में जगह मिलना वाकई बड़ी बात है। मैनेजर, मुझे वेदा का डिजाइनर चुनने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा डिजाइनर कमाल का है, वेदा को तुम्हें चुनने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज बैठो। प्रिय अतिथियों, वेदा हमेशा इनोवेशन को प्राथमिकता देता है और दुनिया भर के सबसे बेहतरीन डिजाइनर्स को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइन पेश किया जा सके। हमारी कंपनी ने मॉर्गन ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन की है और कठिन चयन प्रक्रिया के बाद हमें वेदा के डिजाइन एस्पिरेशन से सबसे ज्यादा मेल खाने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति मिले हैं। वाकई बहुत टैलेंट है, इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन डिजाइन है, क्या बात है। वेदा की पसंद पर कोई शक नहीं है, ये तो पूरी तरह से उम्मीदों पर खरी उतरी है। मैं घोषणा करता हूँ कि इस सीजन के लिए वेदा के नए डिजाइनर का नाम है सारा। भले ही तुम्हारे पास टैलेंट हो और क्षमता हो, अंत में जीत तो मेरी ही होगी। रुको। रुकिए। उसकी ड्रेस तो पूरी गीली हो गई थी, वो साइनिंग इवेंट में कैसे आ सकती है? तुम्हें देखकर नहीं लगता कि ये मेरे डिजाइन है? सारा, ये डिजाइन तो वाकई बहुत कमाल के हैं। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। कब आए तुम? मैं गवाही दे सकता हूँ, ये डिजाइन मेरी मम्मी ने बनाई है। मैं भी गवाह हूँ कि ये डिजाइन मेरी पत्नी ने बनाए हैं। इतनी शानदार डिजाइन, और ये चोरी की निकली। अगर ये सच है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। मैनेजर, मैंने चोरी नहीं की है। चिंता मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सारा, मैं यहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी डिजाइन चुराकर मुझे ही झूठा साबित करने की कोशिश क्यों की? क्लारा, तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो? सारा, मुझे पता है कि तुम वेदा की डिजाइनर बनना चाहती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे नीचा करके खुद आगे चली जाओ। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं वेदा के दूसरे लीडर से संपर्क करूंगी। मुझे यकीन है कि वेदा जैसी बड़ी कंपनी में कोई ना कोई तो होगा जो न्याय की बात करता हो। तुम एक डिजाइनर असिस्टेंट होकर मुझे धमकी देने की हिम्मत करती हो? तुम बगावत करना चाहती हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने पूरी तरह से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका खो दिया है। हमारे वेदा में झूठ बोलने वालों की जरूरत नहीं है, निकल जाओ।
सारा ने कॉपी किया। आप मुझे निकालना चाहते हो? अच्छा है, तो इसका मतलब वेदा में कोई न्याय की बात नहीं करता है ना? तुम बार बार क्लैरा पर कॉपी करने का आरोप लगा रही हो। मैंने वेदा के लिए कई डिजाइन तैयार किए थे। क्लारा की ये डिजाइन उनमें से सिर्फ एक है। मुझे कॉपी करने का आरोप लगाया जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि मैंने सभी डिजाइन कॉपी किए हैं? मम्मी, मोबाइल मुझे दो। लो पापा। हाँ? ये सारे डिजाइन तुम्हारे हैं? ये तो परफेक्ट है। ये कैसे हुआ? वाह, ये डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छी है। क्लैरा, अगर तुम ओरिजिनल डिजाइनर हो तो तुम्हारे पास और भी डिजाइन होने चाहिए। क्यों ना तुम उन्हें भी अभी सबके सामने दिखाओ। उसने इतने सारे डिजाइन छिपा कर रखे थे। उसने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया है। डिजाइन में भी इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। तुम एक हाई स्कूल ग्रेजुएट डिजाइन असिस्टेंट हो। क्या ये डिजाइन सच में तुम्हारे खुद के हैं? हाई स्कूल ग्रेजुएट, हाई स्कूल से पढ़ाई, ये तो हद हो गई है। इतना कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी तुम चिल्लाने की हिम्मत कर रही हो सकता है ये डिजाइन भी तुमने कहीं से चुराए हो। सबूत तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम यकीन नहीं कर रहे हो। सारा, तुम चिंता मत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। सब मेरे ऊपर छोड़ दो। सच्चाई का पता लगाना बहुत आसान है। बस मॉर्गन ग्रुप की मॉनिटरिंग रिकॉर्ड चेक करनी होगी। मैनेजर, मुझे यकीन है कि वेदा ग्रुप किसी डिजाइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा जो चोरी करता हो। सारा का प्यारा आशिक, तुम समझदार हो या बेवकूफ? कौन नहीं जानता कि मॉर्गन ग्रुप की मॉनिटरिंग का डेटा कंपनी का सीक्रेट है। मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट के अलावा किसी को भी मॉनिटरिंग चेक करने की अनुमति नहीं है। और तुम यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि मॉनिटरिंग चेक करोगे। क्या तुम सच में मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? अगर मैं कहूँ हाँ? अगर तुम सच में मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो मैं प्रेसिडेंट की माँ। बस शांत हो जाओ। छोड़ो, इनके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। माइकल, मॉर्गन ग्रुप के मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स को चेक करो और डिजाइनिंग चोरी के मामले की पूरी जांच करो। ठीक है जॉन सर। जॉन, असिस्टेंट माइकल ने तुम्हें क्या बुलाया? जॉन, अभी असिस्टेंट माइकल ने तुम्हें क्या बुलाया? सारा, इस डिनर पार्टी के बाद मैं तुम्हें सच सच बता दूंगा। जॉन सर, मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स मिल गए हैं। क्लारा, अब तुम क्या कहना चाहोगी? तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? मैनेजर, वे लोग झूठे हैं। ये वीडियो एडिटेड है। सच सामने आ गया है और अब भी तुम झूठ बोल रही हो। धोखेबाज। जॉन सर, आप इसे कैसे हैंडल करना चाहते हैं? सारा, तुम ये बताओ क्या करें? सारा, तुम ये बताओ क्या करें? कानून के हिसाब से जो सही है वही होगा। नहीं सारा, मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। क्या तुम वाकई मुझे जेल में भिजवाना चाहती हो? अगर आज मैंने चोरी की होती तो क्या तुम मुझे माफ कर देती? तुम तो मुझे और नीचे गिराने की कोशिश करती हो, है ना? मैं ऐसा क्यों करती? हम एक परिवार हैं। परिवार? जब तुमने जॉन को घटिया इंसान कहकर शादी से मना कर दिया और मम्मी पापा के साथ मिलकर मुझे जबरदस्ती शादी के लिए भेज दिया, तब क्या तुमने मुझे अपना परिवार समझा? तब तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारी बहन हूँ? तुमने मुझे अपना परिवार कभी समझा ही नहीं था। इस बेपरवाह और झूठी औरत को पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है सर। नहीं नहीं सारा, प्लीज सारा, सारा। मैनेजर, अब समय आ गया है कि ये घोषणा कर दे कि वेदा ग्रुप किसके साथ साइन करने वाला है। जी सर, मैं घोषणा करता हूँ कि इस साल की वेदा ग्रुप की स्पेशल डिजाइनर है मिस सारा। मैं? सारा, कांग्रेट्स। मम्मी, जल्दी जाओ। सारा, मम्मी।
मम्मी अभी उठी नहीं है, खुशबू अच्छी लग रही है ना? ओह सारा, तुम जाग गई? मुझे क्या हुआ था? कल रात तुम पानी में गिर गई थी, ठंड की वजह से तुम्हें तेज बुखार हो गया था। मम्मी, पापा ने कल रात तुम्हारी पूरी देखभाल की, सोई भी नहीं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े नौकरानी ने चेंज किए थे। जॉन, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट जॉन हो? लेकिन सब कहते हैं कि मॉर्गन ग्रुप के प्रेसिडेंट जॉन एक घटिया इंसान है जो अपने बच्चे को छोड़कर घूमते हैं। ये तुम कैसे हो सकते हो? मम्मी, मैं ही वो बच्चा हूँ। तुम दोनों सच में बाप बेटे हो? हाँ, पापा हमारी परदादी के पोते हैं और मैं परदादी का परपोता। मैं सच में पापा का बेटा हूँ। सारा, तुम ठीक हो? और हाँ, वो घटिया आदमी होने की अफवाह झूठ है, उन पर भरोसा मत करना। ओह, मैं समझ गई। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मुझे पता है कि 5 साल पहले तुम्हारा एक बच्चा था, लेकिन सारा, सबका अपना एक अतीत होता है। बीती बातों को भूल जाओ, अब आगे की सोचते हैं। अगर मेरा बच्चा होता तो वो भी नील की उम्र का ही होता। मम्मी, आप दुखी मत होइए। मैं अपना ताबीज आपके बच्चे को देना चाहता हूँ। उम्मीद है वो स्वर्ग में खुश होगा। आप दुखी मत होइए। नील, ये ताबीज तुम्हारे पास कहाँ से आया? मम्मी, जब मैं पापा को मिला था तो ये ताबीज पहले से मेरे पास था। सारा, सारा, हाँ, ये कैसे हो सकता है? अरे मम्मी, आप ही मेरी असली मम्मी हो। 4 साल पहले आपने मुझसे झूठ कहा कि मेरा बच्चा मर गया है, लेकिन नील के पास भी बिल्कुल वैसे ही तावीज है। ये सब क्या है? लेकिन नील के पास भी बिल्कुल वैसे ही लॉकेट है। ये सब क्या है? मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, सच बताओ। मुझे जानना है ये सब क्या है। सच तो ये है, तुम्हारा बच्चा मरा नहीं था। ऐसा मत करो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। ये बस मरा हुआ बच्चा ही तो है, और वो भी पता नहीं इसके पिता कौन है। जितने कम लोग ये जाने उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो आगे जाकर किसी अच्छे परिवार से शादी कैसे होगी। रुक जाओ, कम से कम ये लॉकेट मेरे बच्चे को दे दो। प्रार्थना करती हूँ उसका अगला जन्म इस जन्म से बेहतर हो। बच्चा पैदा होते ही ना तो रोया ना चीखा। मैंने तुम्हारी माँ से झूठ बोला कि बच्चा मर गया, लेकिन मैंने उसे एक अच्छे परिवार के पास भेजने का फैसला किया। ये शहर का सबसे अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है। उम्मीद है इसे अच्छे माता पिता मिलेंगे। कौन है? अरे, यहाँ एक बच्चा कैसे आया? इसे कौन छोड़ गया? यही हुआ था, मैंने सब सच बता दिया। बाद में मुझे अस्पताल से फोन आया, उन्होंने कहा कि बच्चे का डीएनए मेरे से मेल खाता है, तो मैं नील को घर ले आया। इसका मतलब है 5 साल पहले कॉन्टिनेंट होटल में वो औरत तुम थी। सारा, तो 5 साल पहले कॉन्टिनेंट होटल में वो औरत तुम थी। क्या कर रहे हैं आप? मदद करो, छोड़ो मुझे, माफ करना, छोड़ो मुझे। मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिए हैं। तो कह सकते हैं कि हमारी किस्मत ने हमें बहुत घुमाया है, लेकिन अंत में हम फिर से मिल गए। लेकिन उस वक्त तुम इतनी भोली और दयालु क्यों थी?
तुमने मेरे जगने का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। चलो 3, 2, 1 चीज। आखिरकार कितने चक्कर लगाने के बाद पापा, मम्मी और मैं हम एक साथ आ गए। मम्मी कहती है भले ही परिवार के लोग कभी कभी झगड़े, लेकिन परिवार का बंधन ऐसा होता है जो कभी टूटता नहीं। शायद यही अनमोल रिश्ता हमें वापस एक साथ ले आया। तो स्क्रीन के सामने बैठे अंकल, आंटी, दीदी और भाई लोग, अब हम चलते हैं। हम फिर किसी दिन मिलेंगे। बाय बाय।